हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमारा चल रहा था, इससे रिलेटेड पहले भी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें पार्टनरशिप के बारे में हमने बात की, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने बात की कि हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन सी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनके बारे में प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करने में द स्टूडेंट्स माइट फेस द प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको वो बताऊंगी। बेसिकली वो जो पॉइंट्स हैं जो सॉल्व करने में हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, दोज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू सैलरी। सबसे पहले सैलरी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो मेरी इस वीडियो में मैं कवर करूँगी द पॉइंट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरा पॉइंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी के बारे में हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेट्स सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, और फिर अप्रोप्रिएशन से चार्ज करने की हमारी एंट्री थी P&L अप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी के बारे में बेसिकली जो केसेस होते हैं अबाउट सैलरी, जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे गिवन हो द सैलरी इज पेड मंथली, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है क्वेश्चन में द सैलरी इज पेड एनुअली पर एनम। इट मे बी पॉसिबल द सैलरी इज पेड क्वार्टरली, इफ द सैलरी इज पेड हाफ ईयरली। तो ये 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। इन चारों में हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर हम सैलरी मंथली पे कर रहे हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और उनको जो फर्म है वो सैलरी पे कर रही है 20,000 ईच पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब क्या हो गया? इंटू 12 हमें इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी का अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 2,40,000 एंड 2,40,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? यहाँ ए की सैलरी आएगी, यहाँ बी की, और टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000। अप्रोप्रिएशन से इसको हमने अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है 4,80,000 एंड 4,80,000। इसके बाद ये कहाँ पे जाता है? हमारा एक जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वहाँ भी जाएगा, ये P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। और फिर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है ए बी, पर्टिकुलर ए एंड यहाँ पे आ जाएगा बी। तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। वो डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो अगर फिक्स होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, नहीं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। अब ये सैलरी हमारी कहाँ आएगी? जो हमने 4,80,000 पे की है P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, टू सैलरी 4,80,000। दोनों पार्टनर्स की आप अलग से दिखाओगे, ए एंड बी। इसको 2,40,000 पे किए, इसको भी 2,40,000 पे किए। यहाँ सैलरी कहाँ पे आती है? सैलरी का कौन सा अकाउंट बैलेंस होता है हमारा? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारी जो सैलरी है वो आएगी बाय सैलरी। पार्टनर ए को कितनी दे रहे हैं? 2,40,000। पार्टनर बी को कितनी दे रहे हैं? 2,40,000। तो ये सैलरी का पॉइंट होता है हमारे, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ सैलरी इज पेड एनुअली। तो एनुअल के केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है द सैलरी इज 2 लाख पर एनम। तो अब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिंपल है। तो जहाँ हमने 2,40,000 लिखा वहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 लाख 2 लाख। अगर 2 लाख पर एनम ईच है तो दोनों को, तो 2 लाख अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफ द सैलरी इज पेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या है? अच्छा, जो हमारा एक 12 मंथ का ईयर है हमारा, ठीक है, अब उसमें कितने क्वार्टर्स होते हैं? बेसिकली देयर आर 4 क्वार्टर्स इन ए ईयर। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद ऐसे ही हम 3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं ईयर को, तो हमारा जो टोटल होते हैं 4 क्वार्टर्स बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है कि सैलरी पे कर रहे हैं 20,000 पर क्वार्टर। तो क्वार्टर कितने हैं? 4। तो हमारी सैलरी हो जाएगी 80,000, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज इफ सैलरी इज पेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि हम उसको साल में 2 बार सैलरी पे कर रहे हैं। वी आर पेइंग द सैलरी फॉर 2 टाइम्स इन अ ईयर, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मीन्स फॉर एग्जाम्पल 20,000 सैलरी हम पे कर रहे हैं उसको हाफ ईयरली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20,000 इंटू 2, तो हम उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं? 40,000 सैलरी दे रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी अलग अलग सिचुएशंस केसेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो जर्नल एंट्रीज होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीडियो। नाउ P&L एप्रोप्रिएशन से उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में। अब सिंपल एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। दोनों ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है, पार्टनर ए ने लगाई है 1 लाख रुपीज़, पार्टनर बी ने भी लगाई है 1 लाख रुपीज़। ये जो उन्होंने कैपिटल लगाई है वो अप्रैल 1, 2019 को लगाई है सपोज, ठीक है। उसके बाद दोनों क्या डिसाइड करते हैं दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी ₹4 लाख, और इस 4 लाख में दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब ए देगा 2 लाख और बी भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करेगा। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो रेट है वो कितनी है, 6% है, एट द रेट 6%। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जो कैपिटल ए और बी बिजनेस में लेके आए हैं, उस पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 लाख रेट क्या है, 6%। यहाँ पे भी 1 लाख रेट क्या है, 6%। अब टाइम पीरियड हमें निकालना है। टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल कब चेंज हुई है, मतलब उन्होंने जो कैपिटल में चेंजेस किए हैं, जो 4 लाख कैपिटल हमारी रेज हुई है वो कब हुई है। दे डिसाइडेड टू रेज द कैपिटल अप टू 4 लाख ऑन October 1, 2019, ठीक है। सपोज October 1, 2019 में उन्होंने डिसाइड किया है कैपिटल को रेज करना। तो हमारी कैपिटल 1 लाख कब तक रही है, ए की और बी की, टिल October 1। तो टाइम पीरियड कितना बन गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। October 1 है तो अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, तो कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। सॉल्व आप कर लोगे, ओके। नेक्स्ट, ऐसा ही यहाँ पे है 6/12, बी का भी ऐसे ही निकलेगा। अभी हमारा क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बाकी है। ये जो 2 लाख उनका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, इस पे भी तो इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 लाख ए ने कंट्रीब्यूट किया, 2 लाख बी ने कंट्रीब्यूट किया, रेट 6%, यहाँ पे भी रेट 6%। टाइम पीरियड कितना होगा, अक्टूबर टू मार्च, जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे इंटू 6/12 इंटू 6/12, तो अमाउंट आप निकाल लोगे। अब जो भी अमाउंट आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे, ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और यहाँ पे उनको जर्नल एंट्रीज में और अकाउंट्स में आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, एक और केस हो सकता है। दैट केस इज सपोज सेम ए एंड बी, 2 पार्टनर्स, 1 लाख और ये लेके आया है 50,000, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑन अप्रैल 1, 19। आगे क्वेश्चन में गिवन है अक्टूबर 1, 2019 को ए ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है 40,000 का, ये ए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, दिस इज एडिशनल कैपिटल जो उसने कंट्रीब्यूट की है, और बी ने कंट्रीब्यूट किए हैं 60,000, ये बी का एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो गया। और इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी जो रेट है वो कितनी है, 6%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए बी, ए ने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है ए की, बी की 50,000 रुपीज़ कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट है हमारा 6% की रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं पार्टनर्स को। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, अप्रैल टू अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर को उनकी कैपिटल चेंज हो रही है। तो अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने अक्टूबर नहीं लेंगे, क्योंकि अक्टूबर 1 को इंट्रोड्यूस हुई है जो एडिशनल कैपिटल है, उन्होंने जो पैसा लगाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/12, यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेम इज हेयर 6/12। अब लास्ट पॉइंट में और इस पॉइंट में फ़र्क क्या है, चेंज क्या है, उन्होंने क्या किया है कि 40,000 ए ने, 60,000 बी ने एडिशनल लगाई है, मतलब पहले वाली तो है ही है, उसके अलावा ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है।
लास्ट केस में एडिशनल नहीं था, लास्ट में था उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्म की कैपिटल ही 4 लाख हो जाएगी, जिसमें से 2 लाख ए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 2 लाख बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में क्या डिफरेंस आएगा, अब नेक्स्ट जब हम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो वो किस अमाउंट पे निकलेगा, 1 लाख प्लस जो उसने एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 40,000। सेम बी का कैसे निकलेगा, 50,000 उसकी कैपिटल शुरुआत में थी प्लस उसने एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया है 60,000। तो यहाँ पे 1,40,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और यहाँ पे हम 1,10,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। परसेंटेज आपको पता है 6/100, 6/100। अच्छा, अब क्या निकालोगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही सेम, अक्टूबर टू मार्च, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम 6 मंथ के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड करेंगे इसको, टोटल अमाउंट आएगा। ऐसे ही बी का निकालेंगे। टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे एंट्रीज में और अपने जो अकाउंट्स हैं उनमें पोस्ट करेंगे। सो ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सैलरी एंड कैपिटल। अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, है कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो जो पॉइंट है उसको मैं अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में कवर करूँगी। कंसेप्ट को समझने के लिए प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much. That's all for today.